भिक्षु भिक्षु जयकारी, जग उपकारी, विमल विचारी, भव भव तारणहारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। कंटालिया प्रभु पर में जन्म लिया सुखकारी, धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं भारी। करुणा की प्रतिमूर्ति भिक्षु भिक्षु गण उपकारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। आभा मंडल में जो आते बन जाते अनुगामी, शाश्वत स्वर लहरी को गाते जैसे अंतर्यामी। तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी। मिश्र धर्म कब मान्य उन्हें था, जिन वाणी स्वीकारी। साध्य और साधन की शोधि मौलिक बात विचारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, जग उपकारी, विमल विचारी, भव भव तारणहारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। ओम नमः। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊँचे आधर सो को अपना चरणों में श्रद्धा गे कुसुम चढ़। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। श्रावक का जीवन दूसरे व्यक्तियों से विशेष होता है। इसलिए कहा गया कि श्रावक के जीवन में 3 विशेषताएं होनी चाहिए।
सबसे पहली जो विशेषता है वह श्रद्धाशीलता। श्रावक श्रद्धाशील होना चाहिए। आगम वाणी के प्रति तीर्थंकर भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, जो धर्म का मार्ग दिखलाया है, उसके प्रति हमेशा श्रद्धाशील होना चाहिए श्रावक को। तो श्रावक अगर श्रद्धाशील होगा तो वह धर्म में स्थित हो सकता है। अगर श्रद्धाशील नहीं होगा तो संशय उसको घेर लेगा, और संशय घेर लेने के कारण कई बार उसकी सम्यक तो भी जा सकती है। तो सम्यक तो मूल स्थायी रहे, सम्यक तो जाए नहीं, सम्यक तो बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि श्रावक देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धाशील बना रहे। जीवन है, जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु उन सब उतार चढ़ाव में अपनी श्रद्धा को अखंडित रखे। श्रद्धा खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर श्रद्धा अखंडित है, सुलसा श्राविका की तरह श्रद्धा अगर व्यक्ति के भीतर में जागृत हो जाती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। श्रावक अपने आप में एक तीर्थ है। भगवान महावीर ने चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो श्रावक श्राविका भी तीर्थ है, धर्म संघ के अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग होने के नाते दायित्व बनता है कि उनकी श्रद्धा में कमी न आए, श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहे। तो श्रद्धा बढ़ती रहेगी तो उनका जीवन अपने आप पवित्र और उज्जवल बनता चला जाएगा। तर्क, कुछ लोगों का चिंतन होता है कि क्या हम तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क करना चाहिए, पर कहाँ करना चाहिए? जहाँ ज्ञान चर्चा हो, कुछ जानना है, वहाँ पर तर्क करना चाहिए, जिससे ज्ञान और खुल जाए, ज्ञान का विस्तार हो जाए। उसके लिए तर्क किया दिक्कत नहीं है, परंतु कोई अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, या अनावश्यक साधना के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में अनावश्यक तर्क करता है, तो वह तर्क न उसके लिए हितकारी है न उसके जीवन के लिए हितकारी है। तो अपेक्षा है कि श्रावक के जीवन में श्रद्धा घनीभूत बनी रहे। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है विश्वास पात्रता। श्रावक के जीवन में विश्वास पात्रता होनी चाहिए। वह दूसरों के लिए विश्वास करने योग्य होना चाहिए। भारतवर्ष में कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर प्रण नहीं जाए। अर्थात श्रावक के जीवन में प्रण का भाव होना चाहिए कि मैंने जो बात कह दी है वह लो की लकीर है, यानी मैंने कोई वचन दिया है तो वह लो की लकीर है, इससे बदलूंगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिना पेंदे का लोटा होता है उस तरह के होते हैं, जिधर पलड़ा भारी होता है उधर घूम जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो श्रावक के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, पलटूराम नहीं होना चाहिए, पलटने वाला नहीं होना चाहिए। श्रावक का जीवन स्थिर जीवन, यानी विश्वास पात्र, उसकी बात का भरोसा लोगों का होता है, लोगों को भरोसा हो ऐसी बात कहनी चाहिए। तो विश्वास पात्रता अर्जित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो श्रावक के जीवन में विश्वास पात्रता कायम रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास पात्रता अधिक होती है वह लोगों की दृष्टि में सम्मान्य होता है। लोग उसे आदर देते हैं कि ये व्यक्ति गलत बात नहीं कहेगा, ये व्यक्ति सही बात कहेगा। तो ये कब होगा कि जब उसके जीवन में प्रामाणिकता होगी, कथनी और करनी के प्रति समानता होगी, तब उसके भीतर में विश्वास पात्रता उत्पन्न होगी। राजा बादशाह के दरबार में दरबार लगा हुआ था और बादशाह ने प्रश्न पूछा कि दिल्ली से सबसे अधिक दूर क्या है, दूरी किसकी अधिक है? तो किसी ने कहा आगरा दूर है, किसी ने कहा लखनऊ दूर है, किसी ने कहा कलकत्ता दूर है। तो अपने अपने हिसाब से दरबारी लोग दूरियां बता रहे थे। अंत में बादशाह संतुष्ट नहीं हुए तो वहाँ पर एक जैन विद्वान धनंजय बैठे हुए थे, उनको पूछा कि आपके हिसाब से क्या दूर है? तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरे हिसाब से कथनी और करनी की दूरी सबसे ज़्यादा है। और कथनी और करनी की ये दूरी हालांकि
ऐसे तो लगता नहीं है, परंतु ऐसे कथनी और करने की दूरी सबसे ज़्यादा है। बाकी दूरियां पाटने में टाइम नहीं लगता है। वर्तमान युग में तो फ्लाइट के द्वारा बहुत जल्दी दूरियां सिमट जाती है, परंतु कथनी और करने की दूरी सिमटने में कई बार वर्षों लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कथनी और करनी की दूरी को मिटाएं, यानी दोनों को नज़दीक लाएं, दोनों को समान बनाने का प्रयास करें कि मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। ये भावना अगर श्रावक के जीवन में आती है तो उसका जीवन बहुत ऊंचा उठ जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे श्रावक हुए जिनकी विश्वास पात्रता इतनी थी कि राज दरबार में भी, अंतःपुर में भी उनको जाने की छूट थी। उतनी विश्वास पात्रता थी कि इस व्यक्ति से हमें कोई नुकसान नहीं है, ये किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता है और इसकी प्रामाणिकता है वह 100 में से 100% है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसी विश्वास पात्रता अगर श्रावक के जीवन में आती है तो वह श्रावक अपने आप में धन्य होता है। तीसरी जो विशेषता बताई है वह है प्रयोग धर्मिता। श्रावक के जीवन में प्रयोग धर्मिता होनी चाहिए, यानी श्रावक का जीवन नित्य नए प्रयोग करने वाला होना चाहिए। बिजनेस में तो बहुत लोग प्रयोग करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंज भी लाते हैं समय के अनुसार, परंतु अपने जीवन में कितना परिवर्तन करते हैं, जीवन में कितना प्रयोग करते हैं, जीवन को परिवर्तन करने के लिए बार बार क्या चेंज करते हैं। अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो श्रावक के जीवन में एक कमी रह जाती है। जैन श्रावक साधना पद्धति में अनेक पड़ाव है, उसमें बताया गया है कि सुलभ बुद्धि, सम्यक्त्वी, व्रति, श्रावक के 12 व्रत स्वीकार करता है और उसके बाद में प्रतिमा स्वीकार करता है, श्रावक प्रतिमाधारी होता है। तो वो प्रयोग धर्मिता है, जीवन में विभिन्न प्रयोग किए जाए और प्रयोग करके कर्मों की निर्जरा की जाए और अपनी आत्मा को शुद्ध की जाए। तो श्रावक के जीवन में प्रयोग धर्मिता होनी चाहिए कि उदाहरण के तौर पर वर्तमान में जन्मदिन मनाया जाता है, तो जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन मनाने के साथ संकल्प लेना चाहिए, इस वर्ष में मैं अपने जीवन के बदलाव लाने में ये प्रयोग करूँगा, मेरी ये कमजोरी मैं दूर करूँगा, ये आत्मा के सद्गुण के, आत्मा के विकास के लिए ये कार्य मैं बढ़ाऊँगा, मैं सामयिक बढ़ाऊँगा, मैं स्वाध्याय बढ़ाऊँगा, मैं ध्यान बढ़ाऊँगा, मैं जाप करूँगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष कोई न कोई एक संकल्प लेना चाहिए, कोई न कोई व्रत का व्रत स्वीकार करना चाहिए, प्रत्याख्यान लेना चाहिए, जिससे श्रावक के जीवन में और अधिक श्रेष्ठता आए और अधिक ऊंचाई आए और उसका जीवन पवित्र बन सके। क्योंकि मूल उद्देश्य तो हमारा वही है, पवित्रता का विकास हो, भले साधु का जीवन हो, भले श्रावक का जीवन हो, हर व्यक्ति का उद्देश्य वही है, मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष प्राप्ति कब होगी? जब पवित्रता का विकास होगा। तो पवित्रता का विकास के लिए निरंतर प्रयोग करते रहने से उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है और पवित्रता का विकास हो सकता है। तो ये 3 विशेषताएं हैं, श्रद्धाशीलता, विश्वास पात्रता और प्रयोग धर्मिता। ये 3 विशेषताओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो श्रावक का जीवन और अधिक श्रेष्ठ हो सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरण में कोटि से वंदन। मोरे वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। न सेवियव्वा पमया परखा, न सेवियव्वा पुरुषा अविज्जा, न सेवियव्वा अहमानिहिन्ना, न सेवियव्वा पिशुना मनुष्या। इस गाथा में 4 बातें बताई गई है। पहली बात है, पर स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अज्ञानी मनुष्यों का सेवन नहीं करना चाहिए और धार्मिक पुरुषों का सेवन नहीं करना चाहिए। चुगलखोर मनुष्यों का संपर्क सेवन नहीं करना चाहिए। या सेवन का मतलब है संपर्क। पहला बताया गया है, पर स्त्री का संपर्क नहीं करना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है, पूछा गया विष क्या है?
तो बताया गया विभूषा इति संसर्गी पणीय रस भोजनम। 3 विषय है। पहला बताया गया है स्त्री संसर्ग, दूसरा विभूषा और तीसरा गरिष्ठ भोजन। जो साधु है, साधना में लीन रहना चाहता है, आत्मदर्शन को प्राप्त करना चाहता है, इन 3 बातों को विष समझकर और इससे दूर रहना चाहिए। शील की 9 बाड़ में भी बताया गया है दीपक झोलो पवन रो, नर झोलो नर नार, नर झोलो परनार, साधु झोलो जीव रो, डूबे काली धार। तो इसलिए साधु को बहुत सावधानी रखना, हर पल हर क्षण वो साधना में रहे, किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखे। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं तो माता बहन के समान हैं। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार, संघ की व्यवस्था के अनुसार कोई भी साधु अकेली औरत से बात नहीं कर सकता है। कम से कम 2 का होना जरूरी है। 2 में भी कम से कम 9 वर्ष की होनी चाहिए, और उसमें भी बहरी गूंगी आदि नहीं। अपने संसार पक्ष से माई क्यों न हो, बहिनी क्यों न हो, फिर भी साधु उसे अकेला बात नहीं कर सकता है। साधु साध्वी से भी अकेला बात नहीं कर सकता, कल्प में चाहिए। क्यों? कहीं भी मन में पाप न आए और दुराचार की ओर नहीं बढ़े। छद्मस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, कभी भी मन में विकार आ सकता है, वासना आ सकती है, आसक्ति आ सकती है। इसलिए साधु इन सब से दूर रहे। बताया गया है संतों के ठिकाने में बहिने काल में आए, जो समय निर्धारित है उस समय में आए, विशेष कोई परिस्थिति है तो जताकर आए। देश में तो आप सब जानते हैं, जैसे ही पलेवना आती है, संतों का ठिकाना होता है तो बहनें चली जाती है, और सत्यों का ठिकाना होता तो भाई चले जाते हैं। सामान्यतया साधु सेवा नहीं कराता है। कोई विशेष परिस्थिति है, अग्रगण्य की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से सेवा करा सकते हैं। शहरों में आते जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, और विशेष परिस्थिति होती है तो कभी सेवा करा देते हैं। उनको समझाते हैं कि भाई हमारा भी एक समय है, और आप यदि काल में आओगे तो आप अच्छी तरह से सेवा कर सकोगे। ये सब नियम क्यों बनाए? साधना की दृष्टि से। पलेवना के समय साधु पलेवना करे, गोत्री के समय साधु गोत्री करे, सेवा के समय साधु सेवा कराए, व्याख्यान के समय साधु व्याख्यान, और प्रतिक्रमण के साधु प्रतिक्रमण करे। तो साधना की दृष्टि से ये तीनों पर ध्यान देना है। साधु विभूषा भी नहीं करे, शरीर का श्रृंगार, न शरीर को सजाना, न संवारना, और अपने आप को प्रदर्शित करना, ये सब साधना के विघ्न है, बाधा है, तत्व का। तो इसलिए, और ऐसे ही प्रणीत भोजन, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना। इसलिए साधु के लिए नियम है विज्ञ वर्जन करना, उपवास करना आदि करना। साल में 30 उपवास साधु के लिए बताए गए हैं। कोई 30 उपवास नहीं कर सकता है तो 60 दिन तक 6 विज्ञ का वर्जन करे।
वो भी संभव नहीं है तो 120 दिन तक 5 बीघे का वर्धन करे, कोई आकाशना करे, आमिल करे, ध्यान साधना के द्वारा ये सब उतारे। निर्जरा के साधन है और बार बार संयम होने से साधना भी ऊंची होगी। और यदि बार बार हम गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करेंगे, उत्तरायण सूत्र में भी बताया है, रसा पगामंग न सेवी यौवा, साधु ज़्यादा रसों का सेवन नहीं करे, ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करे, समय समय पर उसका त्याग करे। और शरीर की आवश्यकता के लिए दूध का भी उपयोग करना होता है, घी का भी उपयोग करना होता है, लेकिन इतना करे जिससे साधना में बाधा नहीं आए और प्रवृत्ति अच्छी तरह से संपादित होती रहे। तो पहला बताया गया है पर स्त्री संपर्क नहीं करना चाहिए। श्रावकों के लिए भी ये जरूरी है। स्वदार संतोष व्रत, संपूर्ण रूप से यदि आप ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकते हैं, शील की साधना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम स्वदार संतोष व्रत की साधना, पराई स्त्री को बहन माता समझना। और जो व्यक्ति बार बार किसी को बुरी नज़र से देखता है और कभी न कभी वो धोखा खा लेता है, फंस जाता है और जेल की हवा भी खा लेता है। इसलिए कहा भी गया है, अपनी पत्नी होने के बावजूद पराई औरत पर बुरी नज़र डालने वाला उस कोए की तरह है जो तालाब भरा होने पर भी दूसरों के घरों में चोंच मारता है। तालाब भरा हुआ है, वहां चोंच नहीं मारता है, दूसरे के घरों में चोंच मारता है। तो कितना सुंदर का है कि जो व्यक्ति अपने औरत को छोड़कर दूसरों के साथ में गलत संबंध रखता है, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, साधु के लिए तो बहुत बताया, अंग प्रत्यंग आदि। तो इसलिए साधु जितनी साधना में सजग रहता है तो श्रावकों को भी एक सीमा तक सजग रहना चाहिए। और ये तो सबको पर्दार मतलब का त्याग कर लेना चाहिए। जब कोई भी युवक प्रदेश जाता है, या आजकल प्रदेश आपके विदेश हो गया, अब विदेश हो गया, जो देश में थे तब तो प्रदेश, अब प्रदेश में रहते हैं तो अब देश भी आपके लिए प्रदेश हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैं उनको 3 बातों का त्याग कराता हूँ। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रकार का नशा मत करना, दारू आदि का, ड्रग्स ये सेवन नहीं करना। दूसरा है नॉन वेज का सेवन नहीं करना। और तीसरा है पर स्त्री गमन, मतलब दुराचार की ओर नहीं बढ़ना। और जो व्यक्ति दुराचार की नहीं ओर बढ़ता है, सदाचार का जीवन जीता है, सात्विक जीवन जीता है, उसका चिंतन भी बहुत निर्मल और पवित्र होता है, उसकी कर्मजा शक्ति भी जबरदस्त होती है, उसकी साधना भी ऊंची होती है और देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं। थूलिभद्र का उदाहरण हमारे सामने है। थूलिभद्र का है नहीं, आज हजारों हजारों लाखों लोग थूलिभद्र को याद करते हैं। जैन धर्मोस्तु में जो आता है थूलिभद्र का नाम आता है। तो इसलिए हमेशा ये भावना भाव, कभी भी मेरे मन में पाप नहीं आए, दुर्भावना नहीं आए, दुर्विचार नहीं आए और दुराचार की ओर मैं नहीं बढ़ूं। तो ये पहला सूत्र बताया है, पर स्त्री का सेवन मत, संपर्क नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया गया है, अज्ञानी मनुष्यों का संपर्क नहीं करना चाहिए। एक समझदार आदमी होता है और एक अज्ञानी मूर्ख आदमी होता है। मूर्ख से यदि पल्ला पड़ जाता है तो समस्या हो जाती है। कभी कभी कहते हैं मूर्ख से पल्ला पड़ जाए तो मौन हो जाना चाहिए। बादशाह बीरबल की जो बात है नहीं, मौन हो जाना चाहिए। और मूर्ख आदमी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें विवेक नहीं होता है। और जिसका विवेक जागृत नहीं होता है तो फिर वो क्या होगा, मूर्ख ही होगा। तो जो व्यक्ति मूर्ख से संपर्क रखता है खुद दुखी होता है और घर परिवार को भी दुखी बना देता है, और मूर्ख खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान कर देता है। एक सेठ था, सेठ के घर में एक नौकर था और सेठानी ने कहा, जाओ दुकान में, सेठ साहब को भोजन का समय हो गया, जल्दी बुला कर लाओ। वो गया, काफी लोग बैठे हुए थे और दूर से ही वो बोलता है,
शेर साहब सेठानी बुला रही है, भोजन करने के लिए आओ। शेर को बहुत बुरा लगा, इतने लोग बैठे मेरी इंसल्ट कर रहा है। लोग चले गए। बाद में कहा मूर्ख कैसे बोलता है, धीरे से बोलना, सब लोग जाने के बाद में बोलना। ठीक है शेर साहब, ऐसा ध्यान रखूंगा। कुछ दिन के बाद में क्या होता है, घर में आग लगी और सेठानी ने कहा शेर को बुला कर लाओ। वो गया, काफी लोग बैठे, अब दुकान है तो बड़ी दुकान थी तो लोग खूब आते, और वहां जाकर खड़ा हो गया और सब लोग जाए और फिर मैं धीरे से कान में कहूं। सब लोग चले गए, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे कान में कहता शेर साहब सेठानी ने कहा है घर में आग लगी है, पधारो। अरे मूर्ख, ये बात पहले कहना था, इतने लोग बैठे फटाफट काम हो जाता। और आपने तो कहा था कि धीरे बोलना, सब लोगों के जाने के बाद में बोलना। अरे मूर्ख, मूर्ख से पल्ला पड़ जाए तो क्या होगा। इसलिए अज्ञानी मूर्खों का संपर्क नहीं करना और अज्ञानी लोगों का भी संपर्क नहीं करना। ऐसे अज्ञान दो होता है, एक ज्ञान का अभाव अज्ञान, एक मिथ्यात्वी का ज्ञान अज्ञान। मिथ्यात्वी लोगों के संपर्क नहीं रहना, कभी भी आपको पथ से भ्रष्ट कर सकते हैं, कभी भी साधना से विराधना में ले जा सकते हैं, कभी भी आपका नुकसान कर सकते हैं, कभी भी गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए मिथ्यात्वी का संपर्क नहीं करना, अज्ञानी लोगों का संपर्क नहीं करना, मूर्ख लोगों से तो हमेशा दूर रहना। और हर व्यक्ति को शिक्षा भी नहीं देना, हर व्यक्ति को शिक्षा, मूर्ख को शिक्षा तो सोच विचार कर देना चाहिए। इसलिए कहा गया नहीं, वो सीख वाणी को दीजिए जाके, हाँ जाके हृदय समाए। हाँ, सीख बंदर ने देवता घर बया का जाए। बया ने बंदर को सीख दी, परिणाम क्या आया, बया का घर भी चला गया। तो आप तो ये सोचते भाई इसको शिक्षा दूं ताकि ये सही मार्ग पर आ जाए, लेकिन उल्टा आपका नुकसान कर लेता। और मूर्ख शब्द है, ऐसे आप यदि किसी को मूर्ख कहते हैं तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता, और वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता, मैं मूर्ख कहाँ है, मूर्ख तो तुम हो। ऐसा भी होता है। और कभी कभी प्रेम के साथ में भी कहते मूर्ख, मूर्खा। हमारे संत भी प्रेम के साथ कहते थे, कोई नवदीक्षित साधु होता नहीं कि मूर्खा तुम घर में होता तो कैसे काम करता, क्या कर घर में होता तो कैसे काम करता, या तुम ध्यान नहीं रखता है। तो आप भी बार बार कहते नहीं कि थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा ध्यान रख। और कभी कभी आपके मुंह से भी शब्द निकल जाता है, मूर्ख है, मूर्ख नहीं है। अभी तो तुम्हारे को पता नहीं चलता, ससुराल में जाएगी तब पता चलेगा। तो इसलिए भगवान की ये वाणी है, अज्ञानी लोगों से संपर्क नहीं करना और अज्ञानी लोगों के पास में भी नहीं बैठना, मूर्ख लोगों के पास में भी नहीं बैठना चाहिए। कभी भी आपका नुकसान कर सकते हैं, उनके तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फर्क तो आपके पड़ेगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह यह है, अधार्मिक पुरुषों का संपर्क नहीं करना चाहिए। अधार्मिक, एक होता है धार्मिक, एक होता है अधार्मिक। हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ अधार्मिक से तात्पर्य जो निंदक है, जो निंदा करने वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। 18 पाप में एक पाप कौन सा है, निंदा आता नहीं, निंदा। जो व्यक्ति निंदा करता है या निंदक के पास में बैठता है, कितना नुकसान होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपके विचार नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे जैन आगमों में बताता है, अरिहंत सिद्ध के यदि अरिहंत की निंदा की हो, सिद्ध की निंदा की हो, साधु की निंदा की हो, केवली भाषी धर्म की निंदा की हो, तत्विच्छाम दिखणो। और जो व्यक्ति निंदा करता है, आलोचना करता है, वो मरकर देवलोक में भी यदि जाता है तो वहां भी ऊंचा पद प्राप्त नहीं होता है, किलविशी देह में पैदा होता है और 3 प्लेटफॉर्म स्थिति वाला, 3 सागर वाला, 13 सागर वाला स्थिति वाला बनता है। और वापिस क्या बताया गया, वहां से आयुष्य पूर्ण करके 10वें कार्य में बताया है, वो भी पशु योनि में आता है। उनमें भी कभी कभी वो गूंगा, मनुष्य भी यदि बन जाता तो गूंगा बनता है। क्यों बनता है कि तुमने
भगवान की आराधना की है, आलोचना की है, निंदा की है। कभी भी भगवान की आराधना नहीं करना, संघ की आराधना नहीं करना, गुरु की आराधना नहीं करना। जो व्यक्ति गुरु की आराधना करता है, गुरु की निंदा करता है, एक दृष्टि से कहे तो अबोधि को प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, और कभी भी वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो निंदक आदमी होता है, खुद का तो नुकसान करता ही है, घर परिवार का भी नुकसान कर लेता है। क्यों करता है? बार बार शिकायत आती है, आपका लड़का निंदक है, यह करता वो करता, तो बार बार आपको सुनना पड़ता है, नीचे माथा करना पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है, निंदक की परछाया भी नहीं पड़नी चाहिए, उसके पास में नहीं बैठता, दूर से राम राम कहते नहीं कहते, दूर से राम राम जय जिनेन्द्र। और निंदक आदमी बड़ा खतरनाक होता है। और साधना में तो साधु है, वो तो बहुत सावधानी रखे, और श्रावकों को भी सावधानी रखनी चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। और निंदा से बचने से क्या होता है? आत्मा निर्मल होती है। और आपने किसी की निंदा की और आपको पूरी जानकारी नहीं है, मजे की बात यह है, आपने भी किसी से सुना, उसने भी किसी से सुना, और ऐसे करते 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 बात किसी ने कहा, महाराज आपने मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम चेंज कर लिया, कार्यक्रम चेंज कर लिया आपने। अरे परसों तो रविवार में घोषणा की है। और मतलब आश्चर्य होता है, कोई किसी कभी कभी क्या होता है, बस मुंह में आया बोल दो, बस कोई बात भी करते हमारे को पूछते, महाराज आपका क्या कार्यक्रम है, कब बिहार है, और तू क्यों टेंशन पालता है? ठीक है, एक जिज्ञासा की दृष्टि से पूछता तो समझ में बात आती है, और वो भी जानते हैं संतान चल रहा है। और फिर महाराज मर्यादा महोत्सव घोषणा की हुई है, मर्यादा महोत्सव की। और कभी कभी ये तो ठीक है, ये तो जानकारी के अभाव में हो सकता है, और कभी कभी साधुओं को भी निंदा कर लेते हैं, साधुओं की भी कोई बात समझ में नहीं आई, आपके अनुकूल कोई बात नहीं है, प्रतिकूल बात है, अरे महाराज हो गए, और ऐसी बातें करते हैं, तो फिर कैसी बात करेंगे? क्या धन दौलत की बात करेंगे क्या? सत्ता की बात करेंगे क्या? मंत्र की बात करेंगे क्या? भौतिक मंत्र की बात करेंगे? और साधु तो धर्म की बात करेगा, देवगुरु धर्म के बारे में बताएगा, सिद्धांत के बारे में बताएगा, परंपरा के बारे में बताएगा। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति यदि मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति यदि गलत दिशा में जा रहा है, धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहा है, और यदि हम प्रहार करते हैं या शिक्षा देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को तो दर्द तो होगा ही नहीं। और एक जगह हम थे, मैं व्याख्यान में मंदिर के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया, प्रवचन पूरा हुआ तो एक भाई ने कहा, महाराज ये रोजाना आता है एक भाई वैष्णव समाज का, कि ये नाराज नहीं हो जाए, आप मंदिर के बारे में आपने बताया। मैंने कहा ये तो अच्छी तरह से सुन रहा है, ये तो नाराज होगा कि नहीं होगा? तू जरूर हो जाएगा, तू जरूर हो जाएगा। अरे वो तो बेचारा ध्यान से सुन रहा है। जब हम हमारे तेरापंथ की परंपरा बताते हैं, जन दर्शन की परंपरा बताते हैं, भगवान महावीर के सिद्धांत बताते हैं, तो अन्य समाज वाले तो बहुत खुश होते हैं। मैंने एक जगह मंदिर के बारे में बताया, मूर्ति पूजक समाज प्रश्नोत्तर के बारे में, भाई खुश हुई। फिर दूसरी भाई और आई, तो मैंने कहा अब तू उसको समझा। तो वो बोली मेरी सासू भी है नहीं, वो सावधानी रखती है, उसने ये फूल चढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? फूल में लटें आती और हिंसा होती है। तो जब हम ये सब बातें बताते हैं, भाई फूल में जीव होते हैं और आप चढ़ाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। आपको कोई चढ़ा दे तो आपको दर्द होता कि नहीं होता? दर्द होता नहीं, हमारी परंपरा नहीं है। और जब हम आपको बताते हैं और वो आदमी उसमें डूबा हुआ है और उसको बताएंगे तो उसको दर्द होगा, पीड़ा होगी, और कभी कभी आना ही बंद कर लेता है। तो अब नहीं बताए तो भी समस्या, बताए तो भी समस्या। साधु अपना सिद्धांत नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आपको कैसे पता चलेगा जैन धर्म की क्या परंपरा है, भगवान महावीर की क्या परंपरा है? आपको बताना तो पड़ेगा नहीं, आप बताओ या हम बताए, बताना तो पड़ेगा दूसरे लोगों को। और उस समय यदि कोई व्यक्ति अन्यथा सोचता है, साधु की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, और गुरु किस संदर्भ में क्या बात करते हैं वो भी तो सोचना चाहिए। गुरुदेव ने कोई बात कही, अरे आचार्य ऐसे कैसे कह सकते हैं? आगे पीछे का संदर्भ देखो। वो कहा गया नहीं कि नमाज पढ़ना पाप है। क्या कहा? नमाज पढ़ना पाप है। अरे कैसे कह दिया नमाज पढ़ना पाप है? लिखा हुआ गंदगी में नमाज पढ़ना पाप है। क्या कहा? गंदगी में। वो छोड़ दिया।
आगम पढ़ना पाप है, अरे असज्जाई में आगम नहीं पढ़ना। तो ये सब देखते नहीं आगे पीछे का। गुरुदेव तुलसी के बारे में लिखा कि गुरुदेव को बहुत पीड़ा थी कि मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, वैसा कराना चाहिए, आगे पीछे का संदर्भ छोड़ दिया। गुरुदेव ने फरमाया भाई मंदिर कला है, संस्कृति है, आदि है। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। निंदा तो कभी नहीं करना। जो व्यक्ति निंदक होता है कभी सुखी नहीं रहता, कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता है। उसके चेहरे पर हमेशा वो झुर्रियां होती नहीं। ऐसा करो चेहरा कैसे ही होगा, और आज नहीं कल उसको परिणाम देखने पड़ेंगे। जमाली का ले लो आप, भगवान की आराधना की, निंदा आता नहीं, निंदक है, उसका क्या परिणाम आया। कभी भी किसी की आराधना नहीं करना, कभी भी निंदा नहीं करना। घर के सदस्यों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या है, दो औरतें मिल जाती है और अपने पति की निंदा करने लग जाती है। अरे तुम देख तो सही कौन है तुम्हारा पति और किसके सामने तुम निंदा करी है, और तू ये सोचती मेरी वो पक्की सहेली है, किसी को बताएगी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में नहीं खटी तो उसके पेट में कहां से खटेगी। ये तो बहनों को साधुवाद है संसार की दृष्टि से। 9 महीना तक बच्चे को पेट में कैसे रखा, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए कभी भी आलोचना, दो औरतें मिली, एक औरत बोली मेरा पति निठल्ला है, बदमाश है, व्यभिचारी है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करती हूं। दूसरी बोली बस मेरा पति तो पक्का चोर है, दुराचारी है, बदमाश है, शैतान है, फिर भी मैं उसकी निंदा करी हूं क्या। और फिर क्या बाकी रहा। कभी भी अरे अब हम हमारे घर की निंदा करेंगे तो क्या परिणाम आएगा। ये घर स्वर्ग में बनाना चाहिए, आप नरक में बना रहे हो। गलती किससे से नहीं होती, सबसे होती है। जब तक छदमस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, कषाय है, कर्म है, गलती स्वाभाविक है। किसी की गलती हुई है तो उसको आप एकांत में समझाओ, निंदा मत करो। आप यदि कोई व्यक्ति बहू की निंदा करता है, कोई व्यक्ति सासू की निंदा करता है, उसका क्या परिणाम आएगा। आप ये सोचते हैं ये किसी को नहीं कहेगी, पहले जाकर कहेगी। ये भीत के भी कहते हैं, कान होते कहते हैं। आप ये मत सोचना कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं, कभी नहीं। क्यों हम निंदा करें, निंदा करके क्यों जीव को खराब करें। और जो निंदक होगा वो छिंद्रान्वेषी होगा, वो दोष को देखने वाला होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आते महाराज क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं क्या करे हैं, और तुम्हारे को क्या करना, क्या करे, जो करे है करने दो, नहीं तुम्हारे को क्या करना। कोई साधु यदि गलती करता है, साधना के विरुद्ध काम करता है, परंपरा के विरुद्ध काम करता है, आपके ध्यान में आ गया तो भी एकांत में करना चाहिए। और महाराज क्या करो, आपको चलना नहीं आता, कोई बात नहीं, उस समय ऐसे नहीं बोलना, चलना नहीं आ रही है कोई बात नहीं, एकांत में कि महाराज आप साधु हो, ईर्ष्या समिति का ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। और उसमें भी विनम्रता के साथ, और उसमें यदि आप अहंकार के साथ बताते तो आपका क्या, वो श्रावपना का हुआ, वो तो दुराग्रहपना हो गया, आग्रह हो गया एक तरह का। इसलिए कभी भी निंदा नहीं करना। और अपने घर के सदस्य के हो या पर हो, किसी की भी निंदा नहीं करना, और किसी भी धर्म की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन क्या करता हमारे को क्या लेना देना। जब हमारा परिवार इचलकरंजी जी के अंदर था तो 13 मूर्ति पूजा मेरा एक सब्जेक्ट था, और श्रावकों ने कहा, मूर्ति पूजक श्रावकों को कहा जिन्हें सुनिए आपके बारे में बताएंगे। क्या कहा, आपके बारे में बताएंगे। तो खूब लोग आए, दूसरी संप्रदाय के लोग भी आए। सबसे पहले मैंने एक शब्द कहा, 13 की नीति मंडनात्मक है, खंडनात्मक नहीं है। हमारी क्या परंपरा है, हमारी क्या मान्यता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, एक श्रावक खड़े हुए और श्रावक बोले, मूर्ति पूजक समाज के थे कुशाल सिंह जी वागरेचा, कि दिनेश मुंजी ने कोई गलत बात नहीं कही, एकदम सही बात कही। बोलो आप, हमारी नीति तो हमारे को बताना पड़ेगा नहीं। हम द्रव्य पूजा को नहीं मानते। आग्रह माने उससे हमारे को क्या लेना देना। आग्रह हमारे को पूछे द्रव्य पूजा क्या, तो हम बता देंगे। धर्म है हिंसा, वो हमारा का जो सिद्धांत हम बता देंगे। आलोचना क्यों करें, निंदा क्यों करें। ऐसे ही हम कर्मों से भारी है, हाँ ऐसे ही कर्मों से भारी, और नए कर्मों का बंधन क्यों करें। कोई बात नहीं समझ में उसको पूछ लो, या आप
समीक्षात्मक दृष्टि से कह सकते हैं, एक तो आलोचनात्मक दृष्टि से कहते हैं, एक निंदात्मक दृष्टि से कहते हैं, एक समीक्षात्मक दृष्टि से कहते हैं। यदि ऐसा होता तो महाराज ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इसलिए ये तीसरा जो सूत्र बताया है, चौथा जो सूत्र बताया गया है वो बहुत सुंदर है। चुगलखोर मनुष्यों का संपर्क नहीं करना चाहिए। निंदक और चुगलखोर में अंतर है। उत्तराधीन सूत्र में है नहीं, पिट्टी मंत्र न खाई जा, पीठ का मांस नहीं खाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो चुगली नहीं करना। चुगलवान होता नहीं, वो सामने तो मीठा बोलता है और पीछे पीठ, हाँ, पीठ में मारता है। और जो इस प्रकार की बात करता है वो पीठ का मांस हो गया एक तरह का। चुगलखोर के बारे में बताया गया है, जहां चुगलखोर रहता है हरा भरा वन भी उजड़ जाता है, सूख जाता है। कुआं भरा हुआ है पानी से और वो भी सूख जाता है। आसपास का वातावरण सारा दूषित हो जाता है। चुगलखोर से हमेशा दूर रहना। और कहा भी गया है, चुगल करंता चुगल का दोनों होठ जुड़ंत, मल नाकन आछा मिलिया दो ठीक रहा तंत्र। पुराने समय में बच्चा लेटरिन जाता तो क्या करते, जो मटकी फूटी हुई होती नहीं, तो ठीक रहे मैं लेकर वो बाहर फेंकते थे। तो वैसे ही है, चुगलखोर के बारे में बताया है, मल नाकन आछा मिलिया, दो होठ है तो दो होठ है तो मल नाकन आछा मिलिया दो ही ठीक रहा तंत्र। इसलिए चुगलखोर से हमेशा दूर रहना। और जहां चुगलखोर होता है तो समझना चाहिए वहां पाप ही पाप है, और धर्म ही अधर्म है, दुख ही दुख है, अवसाद है, तनाव है, टेंशन है, पीड़ा है। इसलिए कभी भी मन में चुगली की भावना नहीं आए। कुछ लोगों को चुगली करने में मजा आता है, मजा आता है। आपकी भाषा में शिकायत कह दो, शिकायत करने में मजा आता है। और कि महाराज मेरे नजदीक कैसे बने, तो वो आता है, सेवा करता है, बातचीत करता है, महाराज मैं तो केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। क्या करा, ऊपर से और बोल रहा, केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप उस व्यक्ति से सावधानी रखना, ज्यादा प्रश्रय मत देना, ये बड़ा खतरनाक है। आपके सामने बहुत मीठा बोलता है, आपकी प्रशंसा करता है, जैसे बाहर जाता है छुरी का काम करता है। इसलिए सावधानी, आप मेरे संत हो इसलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं। उसके हाव भाव से भी हमें पता चल जाता है वो किस दृष्टि से आया। आज नहीं कल पता तो चलता ही नहीं। बार बार कोई व्यक्ति यदि शिकायत करता है, बार बार कभी कभी शिकायत सुनते भी है, ऐसी बात नहीं है, तो उसके हाव भाव से आदि से पता चल जाता है। फिर 5-10 व्यक्तियों से हम संपर्क भी करते, भाई ये बात सही है क्या है आदि है, कि नहीं महाराज ये केवल झूठ है, आपको बनाने के लिए आया है ये। या कोई किसी का आलोचक होता है, निंदक होता है, उसको ज़्यादा प्रेशर मिलता है, उसको कैसे डाउन करूं, ये अच्छा हथियार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके सामने तो बहुत मीठे बोलते हैं। एक भाई साधी जी के पास में भाई को लेकर आया, खूब प्रशंसा की, महाराज ये उदार मना है, ऐसा है वैसा है, ये है वो, खूब प्रशंसा। साध्वी श्री ने देख लिया, सुन लिया, ठीक है। जिसकी प्रशंसा हुई वो चला गया, और जिसने प्रशंसा की वो सत्यों को कहता, महाराज आप जानते हैं अभी आपने परिचय कराने, एक नंबर का कंजूस है महाराज, ऐसा है वैसा, कितने सद बोले। और तुमने तो अभी प्रशंसा की, कि महाराज प्रशंसा इसलिए की जेब खाली कराना था, समाज के लिए जेब खाली कराना था। कभी ऐसे नहीं करना, यथार्थ गुणों की प्रशंसा करो। जो व्यक्ति यथार्थ गुणों की प्रशंसा करता है उसका भाग्योदय तो होता ही है, और संग की भी प्रभावना होती है। आज मैं यदि किसी साधु साध्वी के बारे में यथार्थ गुणों की प्रशंसा करूंगा या प्रमोद भावना व्यक्त करूंगा, तो शासन की कितनी प्रभावना होगी। और यदि मैं किसी साधु की निंदा करता हूं, चुगली करता हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है, उसका क्या परिणाम आएगा। साधु है, हमने घर बार छोड़ा है, माँ तो मुंडा है, मन थोड़ी मुंडा है, माँ तो मुंडा है, मन थोड़ी। दूसरी बात है, हम भी आपके घरों में से आए, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं, सीधे नहीं आए, आपके घरों में से आए हैं। आपने जैसा अन्न खाया वैसा हमने अन्न खाया है। लेकिन किसी से हो सकती है, लेकिन कभी भी वैसा भाव नहीं होना चाहिए। यदि वैसा भाव होता है
आलोचना का भाव होता है, निंदा का, चुगलखोर का भाव होता है, चुगली का भाव होता है, तो धर्म संघ भी तेजस्वी नहीं होता है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में निंदक है, चंद्रान्वेषी है, चुगलखोर है, वो कभी भी समाज तेजस्वी नहीं हो सकता है। कैसे तेजस्वी होगा? कोई आना पसंद भी नहीं करेगा कि महाराज आकर क्या करे, बार बार वो आलोचना करता है, निंदा करता है, बैठने नहीं देता है, ये ऐसा है, ये ऐसा। कुछ लोगों ने तो आना ही बंद कर दिया, ऐसा भी सुनने में आता है कि वो महाराज अपने ही वर्चस्व से जमाते हैं और हम कोई बात कहते कि ये आलोचक है, चुगलखोर है, ऐसा है नहीं। तो कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी चुगलखोर से संपर्क नहीं रखना, परिचय नहीं रखना, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी आत्मा का नुकसान हो जाए। तो बार बार सावधानी रखो, और जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा सावधानी रखेगा उसका उतना ही विकास होगा। और बार बार यदि आप उनसे संपर्क रखोगे और उनसे बात करो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ध्यान से सुनने की है, तो ऐसे लोग होते नहीं, वो मीठे भी बहुत बोलते हैं, किसी के बारे में बात बताते नहीं तो आप हाँ आगे क्या, सीरियल क्या है, आगे क्या, आगे क्या है, वो उस हिसाब से बात बताते तो आपको भी रस आता है। एक तो सीधी बात बताई, एक कहानी कोई सुनाता है, एक मठा मठा कर कहानी सुनाता है, एक उसका अलग रूप होता है, वो तो अध्यात्म की दृष्टि से वो हुई। और संसार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बात बताते जैसे एकदम यथार्थ, जैसे सीरियल आता नहीं, सीरियल में तो सीरियल ऐसा बताएगा कि वो कूदता नहीं ऐसे, हाँ कि मेरा कोई नहीं कूदता है, कुछ नहीं है, ये सीरियल में ऐसा बताया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी बात करते हैं, आप सोचते नहीं एकदम सही बात है, लेकिन उसका परिणाम फिर दूसरा आता है। इसलिए बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, या जितने भी भाई बहन बैठे हैं कि सब सावधानी रखें और कभी भी मन में ऐसी भावना नहीं आए, और हमेशा अच्छी भावनाओं का विकास करें। तो पहला जो मैंने बताया है, पर स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, अज्ञानी मनुष्यों का संपर्क नहीं करना चाहिए, और धार्मिक पुरुषों का सेवन नहीं करना चाहिए, और चुगलखोर मनुष्यों का संपर्क नहीं करना चाहिए। साधु भी ध्यान रखे और श्रावक भी ध्यान रखे, साधु भी अपनी साधना में लीन रहे और श्रावक भी अपनी साधना में लीन रहे। हमारे यहाँ तो इतना बताया गया है कि हम भोजन लेकर आते हैं, गोची लेकर आए, और यदि सामान्य भोजन है तो भी निंदा नहीं करते हैं कि खराब भोजन है, ऐसा है, बनाने वाली समझदार नहीं है, कभी नहीं कहते हैं। साथ जैसा आया वैसा। और ऐसा यदि श्रावक समाज में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, मिर्च नहीं है, वो नहीं है, तो कितनी सुनाते हैं, तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को सिखाया नहीं है, और बेचारी माँ को भी इसमें क्यों लाते हैं। जब आदमी को गुस्सा आता है पता नहीं चलता, और फिर वो दादागिरी और दिखाने लग जाता है। नहीं, कभी नहीं। ये अरे भाई काम है, गृहस्थी है, देरी हो जाती है, वो हो जाती है, आप ही तो गृहस्थी हो, आपकी भी देरी हो जाती है, लेकिन जो भोजन करने वाला वो भी निंदा नहीं करे, आलोचना नहीं करे। और साधु को तो बहुत सावधानी रखनी होती है। साधु तो भोजन की प्रशंसा भी नहीं कर सकता है, हाँ भोजन की प्रशंसा भी नहीं कर सकता। हाँ क्या भोजन आया, वाह वाह वाह, में हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। और खराब आए तो भी ये सोचना आज तो सहज ही निर्जरा का मौका मिल रहा है। और जैसे भिक्षु स्वामी को याद करो, भिक्षु स्वामी ने गृह जीवन में क्या क्या प्रयोग किए थे, और ये तो सोचो ये मिला तो है, ये मिला तो है ना, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का चिंतन करना, आलोचना प्रत्यालोचना से बचना चाहिए, निंदा चुगली से बचना चाहिए, पर स्त्री से बचना चाहिए, और अधार्मिक लोगों से बचना चाहिए, अज्ञानी लोगों से बचना चाहिए। तो आपका ये भव भी अच्छा होगा और पर भव भी अच्छा होगा। इसलिए यहाँ भी कहा गया है, एक सेंटेंस भी आप याद रख सकते हैं, निंदक और विषैले सर्प, निंदक और विषैले सर्प दोनों के दो दो जीव होती है। हाँ, निंदक के भी दो जीव होती हैं और विषैले सर्प के भी दो जीव होती है, तो दोनों से बच कर रहना चाहिए। दूसरा बताया गया है दर्प और कंदर्प। दर्प और कंदर्प, दर्प का मतलब अहंकार और कंदर्प का मतलब काम, दोनों ही खतरनाक होते हैं, दोनों ही। अहंकार भी खतरनाक है, दर्प में अहंकार, और कंदर्प काम वासना, ये भी खतरनाक है। और तीसरा बताया गया है बुरे दोस्तों से सावधान। बुरा दोस्त कोयले के समान होता है, जो गर्म होने पर हमारे हाथ जलाता है और ठंडा होने पर हाथ काला करता है। तो ये सेंटेंस भी बहुत मार्मिक प्रेरणा देने वाले होते हैं। और कोई कोई सेंटेंस यदि आपके दिमाग में सेट हो जाए तो अपसेट से आप सेट हो जाओगे, और सेट नहीं हुआ तो आप अपसेट हो जाओगे।
तो इसलिए सेट करने के अच्छे सेंटेंस को दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। और ये जो महत्वपूर्ण पद्य है और बार बार भावना भाते जाओ, मेरा जीवन अच्छा बने, पवित्र बने, निर्मल बने और कभी भी मेरे मन में अन्यथा का भाव नहीं आए। हमेशा मैं शुद्धता की ओर बढ़ूँ, बुद्धता की ओर बढ़ूँ, सर्वज्ञता की ओर बढ़ूँ और वीतरागता की ओर बढ़ूँ। मुक्ति भाई भी वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। आज 21वां दिन है और आज भी सजग है और कृतज्ञता का भाव है और बराबर सजग, मेरे दोष नहीं लगे, मतलब त्याग में त्याग भंग न हो, सावधानी रखना आदि रखना। तो ऐसा ये संथारा अपने आप में विशेष प्रेरणा देने वाला है। और जब तक संथारा चले तब तक कोई न कोई चीज़ का त्याग करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी हुए कि जब तक संथारा चलेगा तब तक मेरे 3 आरपानी का त्याग है। हाँ, ऐसे भी हुए। हाँ, हमारे एक संत हुए हैं जिन्होंने संथारा किया तो साथ वाले संतों ने कि जब तक चलेगा तब तक मेरे त्याग है। संभवतः 27 या 28 दिन की उनकी तपस्या होगी। हाँ, 5 कमर हो गया। और एक जगह ऐसा हुआ, 2 लड़कियां ने कि जब तक संतारा चलेगा तब तक, तो एक लड़की तब पार होगी, ऊपर गई। हाँ, और एक ने हाँ उससे पहले और एक ने पूरा 5 कमर उसके हो गया। तो इसलिए सावधानी भी रखना। देखो, हर एक की कैपेसिटी नहीं, संतारा लंबा भी आ जाता है, 2 घंटे का भी आ सकता है। और हर एक जल्दी सिराना जैसे तो 103 दिन का आ जाए। और उदय सिंह जी वैद तारानी आके थे राजलेश्वर के, 120 दिन की तो सलेकना और 8 दिन का संथारा, 128 दिन आ गए, 128 दिन आ गए। लेकिन फिर भी त्याग प्रत्याख्यान करना चाहिए। उन्होंने इतना त्याग किया है तो मैं एक चीज़ का तो त्याग करूं। रात्रि भोजन का त्याग है, 24 आर है या 2 आर का, 1 आर का, पापड़ का, भुजिया का, जो भी आपकी प्रिय वस्तु है उसको कुछ दिन के लिए तो छोड़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जिंदगी भर तक। हाँ, ऐसी बात तो है नहीं है। फिर भी 10-15 दिन, जितना भी जो भी मतलब कितना दिन चले वो तो ज्ञानी जाने। आज 21वां दिन है, परिणाम अच्छे हैं और आपके मन में भी वो भावना होनी चाहिए, हमारा भी वह दिन आए, हम भी संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करें। इसी आशा के साथ ओम। हाँ।